केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री वर्तमान में कौन है? तो जी किशन रेड्डी। कौन है भाई? ये नाम यहाँ से आप सबको याद होगा, जी किशन रेड्डी का नाम यहाँ से करिएगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को। अतुल्य भारत अभियान, हालांकि दोस्तों अब ये अभियान विशेष तौर से कुछ कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में करी गई थी। यानी अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत कब करी गई थी? वर्ष 2002 में करी गई थी। इसको यहाँ से लेकर के चलिएगा। यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत का स्थान ध्यान रखना है 34वां था। कौन सा था भाई? 34वां स्थान था भारत का। ये यहाँ से करेंगे। सैयद सलार का मेला कहाँ लगता है? दीपकों का पिंजरा नृत्य किसे कहते हैं? गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्राचीन जीवंत नगर कौन सा है? चर्चित स्थल श्रृंगेरपुर कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो सैयद सलार का मेला कहाँ लगता है भाई? तो सैयद सलार का मेला लगता है बहराइच। ये कहाँ लगेगा? बहराइच के अंदर। दीपकों का पिंजरा दोस्तों ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चरकुला के लिए। किसके लिए? चरकुला नृत्य है, जो कि ये ब्रजभूमि का नृत्य है। कहाँ का? ब्रजभूमि। गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है ये है लखनऊ के अंदर। और ये गांधी नक्षत्रशाला कहने का मतलब क्या है? ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है इंदिरा गांधी। इसका मतलब क्या करना है भाई? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। ये हाँ ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का प्राचीन जीवंत नगर किसे कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। चर्चित स्थल श्रृंगेरपुर कहाँ स्थित है? तो ये स्थल आपको मिलेगा प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ये स्थल दोस्तों रामायण कालीन है। रामायण कालीन ये स्थल है भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना है। प्रभु श्री राम और उनके मित्र निषाद राज गुह के जीवन से संबंधित ये नगर बनेगा। ये यहाँ से करना है। तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ से करिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आएंगे। कैलाश मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कैलाश मेला दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष आगरा में। कहाँ पर? आगरा में आयोजित होता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना, नौचंदी मेला दोस्तों ये मेरठ में आयोजित होता है। कहाँ पर? मेरठ में। छप्पन छुरी के नाम से कौन फेमस है? मूल नाम इनका क्या है? तो इनका मूल नाम होता है जानकी बाई। क्या होता है भाई? इनका मूल नाम ध्यान रखना है जानकी बाई है। जानकी बाई ये इनका मूल नाम है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ मिलेगी आप सभी को? तो निराला आर्ट गैलरी ये हम लोगों को मिलेगी प्रयागराज के अंदर। कहाँ पर? प्रयागराज। और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से बनता है? तो वाराणसी घराना। वाराणसी घराना से इनका संबंध बनेगा। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हो जाएगा सभी का भाई। हाँ, जानकी बाई दोस्तों ध्यान रखना, जानकी बाई जो है ये ठुमरी ठप्पा यानी ये शास्त्रीय गायन के लिए भी जानी जाती हैं। यानी ये शास्त्रीय गायन के लिए भी विशेष तौर से जानी जाती हैं। इसके अलावा इनको देखा जाए तो ये लोक गायन के लिए भी ये नाम जुड़ता है। और इनका संबंध प्रयागराज से है। इनका संबंध कहाँ से बनता है भाई? प्रयागराज से। छप्पन छुरी का संबंध प्रयागराज से बनता है, यानी कि इलाहाबाद से। ये हाँ ध्यान रखना। और गिरजा देवी दोस्तों ये ठुमरी ठप्पा गायन के लिए। किसके लिए है? ठुमरी ठप्पा गायन के लिए हैं। हालांकि अब ये वर्तमान में जीवित नहीं है, लेकिन जब ये थीं तो शास्त्रीय गायन में ठुमरी ठप्पा के लिए गिरजा देवी, इसके अलावा कजरी गायन में भी इनका नाम दर्ज होता था। ये वाराणसी घराने से संबंध रखती हैं। कहाँ से? वाराणसी घराना। ये यहाँ से ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा कहलाता है? ग्रीष्म आयनत कब होता है? गरजता चालीसा क्या है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये आपको यहाँ से बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो हम लोग किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है। ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डेट यानी ये क्या है? डेट लाइन की बात हो रही है। यानी आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन की बात हो रही है। और जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आती है तो ये क्या होता है? 180 देशांतर होता है। 180 देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्रीष्म आयनत कब होता है? ग्रीष्म आयनत दोस्तों हम लोग ये जो बताते हैं अपने हिसाब से बताते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध के लिए होता है। उत्तरी गोलार्ध। और ये अगर देखा जाए तो ये होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। गरजती चालीसा क्या है? तो गरजती चालीसा दोस्तों ध्यान रखना, ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में
स्थलों का अभाव और महासागरों का विस्तार है। और पछुआ हवाओं का तेजी से विक्षोभ होता है, और ये पछुआ हवाएं जब तेजी से चलती हैं तो महासागरीय सरफेस से रगड़ते हुए चलती हैं। और यही पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखना है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवा क्षेत्र है जो कि दोस्तों 40 अक्षांश दक्षिण का ये क्षेत्र बनता है, गरजता 40 होता है। इसी तरह से अगर देखेंगे तो दक्षिण में दोस्तों 50 अक्षांश भी बनता है, इसको प्रचंड 50 कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचंड 50। और इसी तरह से 60 अक्षांश बनता है, इसको यहाँ पर चीखता 60 कहते हैं। क्या कहते हैं? चीखता 60 कहते हैं, क्योंकि हवाएं वहाँ पर तेज़ी से चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, पछुआ हवाएं, और वो महासागरीय जलराशियों से रगड़ते हुए चलती हैं तो भीषण आवाज़ करती हैं। क्या करती हैं? भीषण आवाज़ करती हैं। उन्हीं के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा। चलिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों को मिला देते हैं, ध्यान रखना है, दोनों गोलार्धों को जब हम लोग मिला देते हैं तो दोनों गोलार्धों को मिलाते हुए 90 + 90, यानी ध्यान रखना है 90 + 90 + 0 अक्षांश बनता है। और ये जो 0 अक्षांश है दोस्तों, ये एक अक्षांश होता है, यानी इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। और इस तरह से कुल 181 अक्षांश हो जाते हैं। कुल कितने होते हैं? 181 अक्षांश बनते हैं। और जब यही प्रश्न कहेगा कुल अक्षांश, ध्यान रखना है, कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? तो 181 - 2 कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध का जो 90 डिग्री अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध का जो 90 डिग्री अक्षांश है, ये वास्तव में क्या होते हैं? ये वास्तव में पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। इसलिए 2 का लॉस हो जाता है। और जब रेखा गिनते हैं तो रेखाओं की संख्या आप कितना बताते हैं? 179 बताते हैं। कितना बताते हैं? 179। बस इतना ध्यान रखना है। कुल अक्षांश 181 बनेंगे, और कुल अक्षांश रेखा की जब बात होगी तो 179 होगा। 90 उत्तर और 90 दक्षिण ये रेखा न होकर के पॉइंट माने जाते हैं, यानी कि बिंदु मान लिए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आइए। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, ये देशांतर रेखाओं के बीच के खंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? देशांतर रेखाओं के बीच के खंड की। और देशांतर रेखाओं के बीच के खंड का कहने का मतलब हो गया कि ये इस तरह से जो इनके बीच में अंतराल बनता है, इनके बीच में ये जो अंतराल बनता है, इसकी बात यहाँ से हो रही है। यानी इनके बीच में ये जो अंतराल बन रहा है, इस गैफ को लेके चर्चा करना। ये जो गैफ बन रहा है, ये जो गैफ यहाँ पर बन रहा है, 1-1 डिग्री का ये गैफ होता है। और इसको दोस्तों कहते हैं गोरे। इसको क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और यहाँ पर 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 111 किलोमीटर। तो खंड को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इनके बीच के खंड को गोरे कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये लगभग दूरी 111 किलोमीटर की होती है। पृथ्वी पर 1 घंटा कितना देशांतर घूमता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, 24 घंटे में अगर देखेंगे तो 360 होता है। 24 घंटे में कितना होता है? 360 होता है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 360 को क्या करना है? 24 से डिवाइड कर देना है, तो ये 15 कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाएगा? तो ध्यान रखना है, 15 का संबंध यहाँ से बनने लगता है भाई। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि विशेष बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का देशांतर 1 घंटा में घूमेगा। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 66.5 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध क्या दर्शाता है? तो जब 66.5 दक्षिणी अक्षांश की बात होती है तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दर्शाता है अंटार्कटिक वृत्त दर्शाता है। क्या? अंटार्कटिक वृत्त।
और 66.5 अक्षांश उत्तरी क्या दर्शाता है, ये आर्कटिक, ध्यान रखना है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आर्कटिक वृत्त। किस यामोत्तर पर मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दर्ज होगा 180 पूर्वी देशांतर पर। किस पर, 180 पूर्वी देशांतर पर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं भाई, ये यहां से करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।